दोस्तों आज मैं जा रही हूँ छोटे भाई को लेके लाजपत नगर मार्केट। लेना था उनको कुछ सामान, टी शर्ट वगैरह। और धूप इतनी ज़्यादा है, दिल्ली की गर्मी तो वाकई बहुत फेमस है जैसा कि आप जानते हैं। और इस वक्त हो रही है दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी, 46-47 का टेम्परेचर चल रहा है, दिन का वक्त है। इधर मुंबई जाने की वजह से काफ़ी लंबा वक्त हो गया था, मैं मार्केट नहीं गई थी और आज मैंने किया ऑटो, और ऑटो से हम लोग जा रहे हैं मार्केट। आप देख सकते हैं, और धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा, ऐसा लग रहा था गर्म हवा का भपका मुंह पे लग रहा हो। और ये हम पहुंच चुके हैं मार्केट जहां पे भाई को लेनी थी टी शर्ट्स। तो ये देख रहे हैं अपने लिए टी शर्ट, और यहाँ पर मिल रहे थे तरह तरह के परफ्यूम, और ये परफ्यूम बहुत पसंद होते हैं ख़ासकर लड़कों और लड़कियों दोनों को भी। तो उसके बाद यहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई घर वापस, और अगला दिन हो चुका है और मैं आई हुई हूँ एक आर्ट एग्जीबिशन में जहाँ पर मैं इनवाइट थी, और मेरे कुछ फेलो आर्टिस्ट जिनके काम यहाँ पे शोकेस किए गए थे इस एग्जीबिशन में। तो मैं यहाँ पे हूँ इस एग्जीबिशन में, और यहाँ स्टार्ट हो चुका था इनॉग्रेशन। और यहाँ मेरे कुछ खास मिलने वाले भी मिल गए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ जब एग्जीबिशन में जाओ तभी मुलाकात हो पाती है, क्योंकि आर्ट से रिलेटेड लोग ज़्यादातर एग्जीबिशन में ही मिल पाते हैं। और यहाँ पे हमें मिल गए थे एक न्यूज़पेपर के ऑनर, जो कि अपना न्यूज़पेपर और मैगज़ीन मुझे दिखा रहे थे, और उन्होंने नया न्यूज़पेपर लॉन्च किया है। ये लगे हुए हैं यहाँ पर स्कल्पचर, और काफ़ी खूबसूरत स्कल्पचर हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। डिटेल में देखने के लिए तो आपको एग्जीबिशन में ही विज़िट करना पड़ेगा, लेकिन ये एक छोटी सी रिव्यू कह सकते हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जीबिशन का। काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन थी, काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे, और दिल्ली के अलावा भी बाहर के भी काफ़ी आर्टिस्ट थे। कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ भी कई एग्जीबिशन पहले और की हैं, अपने काम शोकेस किए हैं, तो बस उनसे भी हो गई इसी बहाने मुलाकात। लेकिन गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी और सफोकेशन था कि ज़्यादा देर रुका नहीं गया, और इस एग्जीबिशन को मैंने पूरा विज़िट किया, सारे काम देखे। अलग अलग मीडियम में वर्क शोकेस किए गए थे, लैंडस्केप, एब्स्ट्रैक्ट, रियलिस्टिक में भी काम थे, स्केचिंग भी की थी बहुत सारे लोगों ने, और उन्होंने अपने स्केच भी बनाकर लगाए थे। ये आप देख सकते हैं, कुछ लैंडस्केप लगे हुए थे जो कि ब्लैक एंड वाइट में थे, और कुछ कलर थे। ये वाटर कलर के जो हैं पॉट्स बनाए हैं आर्टिस्ट ने, और इसी तरीके से बड़े अच्छे अच्छे काम थे जो यहाँ पर शोकेस किए गए थे। तो ये एग्जीबिशन जो थी, ये एक वीक की एग्जीबिशन है जो कि ये चलने वाली है, और आज खास करके यहाँ इनॉग्रेशन। और यहाँ पर आए हुए थे काफ़ी सारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो भी, और मेरे साथ अभी जो खड़े हुए हैं ये सीनियर आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है डॉक्टर सेजल पात्रा। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी काम, ये आर्टिस्ट जो हैं ये अपने आप में बहुत ही एमिनेंट और रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, और इनसे मैं ले रही थी इनका नंबर, क्योंकि इनका नंबर हो गया था मेरे पास से मिस। और ये देखिए, ये है इंडिया की जो सबसे फेमस आर्ट कह सकते हैं, या इंडिया को जो रिप्रेजेंट करती है, ट्रेडिशनल आर्ट, फोक आर्ट, मधुबनी। ये काम कुछ इस तरीके के हैं जो कि मधुबनी में बनाए गए हैं, और आर्टिस्ट ने बड़ी ही बारीकी से, ये पेन से बनता है, कलर और पेन से ये बनाए जाते हैं, और बहुत डिटेलिंग में इसमें काम किया जाता है। जब इसको आप करीब से जाके देखेंगे तो वाकई आपको इन काम की ब्यूटी और खूबसूरती नज़र आएगी। और ये एग्जीबिशन एक दूसरी गैलरी में लगी हुई थी, और उस गैलरी में ये छोटे छोटे काम थे, लेकिन साइज़ इनके छोटे थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत काम थे, और ट्रेडिशनल आर्ट ये इसे कहते हैं, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बड़े ही प्यारे काम हैं, लोग इसको अपने घरों में, ऑफिसेज़ में, अपने फार्म हाउसेस में और अलग अलग जगहों पर लगाते हैं। और ये पेंटिंग्स जो होती हैं बेसिकली डेकोर में आती हैं, सजावट के लिए, और जब ये कहीं पर लगती हैं तो वहाँ पे चार चांद लगा देती हैं। तो पेंटिंग की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा दूनी हो जाती है जब वो अच्छी जगह पर लगाई जाती है। और ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये लग्जरी आइटम है, इसलिए पेंटिंग अक्सर हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स महंगी भी होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में काम होता है, और आर्टिस्ट के इमोशंस जुड़े होते हैं, और काफ़ी लंबे वक्त तक आर्टिस्ट इसमें काम करते हैं। तो दोस्तों बस ये थी आज की एग्जीबिशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अब मेरी प्रिपरेशन हो रही है मेरी नेक्स्ट आने वाली एग्जीबिशन, जो कि हो रही है हैदराबाद में, और उसके लिए मैं आपको जल्दी एक ब्लॉग डालूंगी, आपको वहाँ की डिटेल बताऊंगी। और जो हैदराबाद के आर्टिस्ट हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एंट्रीज ओपन हो चुकी है। मेरे सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे आप डिटेल में जाके अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ
यहाँ एग्जीबिशन से निकलने के बाद मैं आ गई थी ये साउथ इंडियन बहुत फेमस दिल्ली में रेस्टोरेंट है जो कि कैनाट प्लेस में है, और यहाँ का साउथ इंडियन बहुत ही स्पेशल होता है। तो बस हम यहाँ आ गए थे, देर भी हो गई थी काफ़ी और गर्मी भी बहुत थी, तो हमने सोचा कि कुछ हम रिफ़्रेशमेंट लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। और यहाँ छोटे भाई था साथ में, उसने लिया था डोसा, और मेरे एक आर्टिस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने लिया था मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा जिसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में आप वड़ा सांभर भी कह सकते हैं, मुंबईया लैंग्वेज में इसको वेंदू वड़ा कहा जाता है। तो बस ये खाया और उसके बाद हो गई घर की वापसी। अपना ख्याल रखिएगा, ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, घर के आसपास छत पर प्याले में पानी रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चिड़ियों और जानवरों को इस वक्त गर्मी में पानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए प्लीज़ अपनी छत पर, बालकनी में या घर के बाहर किसी भी मिट्टी के प्याले में या डिस्पोजल में पानी डेली ज़रूर रखें, जिससे ये जानवर जो हैं बेज़ुबान पानी पी सकें।